दोस्तों, जब हम सबसे पहली बार ट्रेडिंग के बारे में हमें पता चलता है कि अ, हमें ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है। और दूसरा का यूट्यूब पे या फिर कहीं से हमें पता चलता है कि अ, हमें ट्रेडिंग मतलब सीखना है या करना है। तो जो हमने गलती किया, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे वो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता है। और ओपन करने के बाद वो डायरेक्ट यूट्यूब पे कुछ दिन वीडियो देखता है, उसको लगता है कि हम बहुत सीख गए हैं और वो ट्रेड लेना चालू कर देता है। लाइक ऑप्शन में, वो सबसे ज़्यादा निफ्टी ऑप्शन में। और फिर क्या करता है कि वो लॉस करता है, थोड़ा बहुत लॉस करता है, प्रॉफिट करता है, उसको लगता है कि हम बहुत सीख गए हैं। उसके बाद उसका लालच बढ़ता जाता है और उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद वो स्टॉप लॉस क्या आता है उसमें सच में नहीं पता होता है। और कॉल टिप्स, इन टेलीग्राम टिप्स ये सब लेना धीरे धीरे वो चालू कर देता है। कभी कभी कोर्स भी बाय करता है, रैंडमली कॉल टिप्स जो देता है वो बाय कर लेता है। हमने भी ऐसे किया हुआ है दोस्तों। हमने भी पहले मतलब बिना सोचे समझे डीमैट अकाउंट ओपन किया था, कॉल टिप्स टेलीग्राम पे लिया, जिसके बाद क्या हुआ कि हमें भी करीबन काफ़ी लॉस, शुरुआत में तो एक दो बार प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ उस चक्कर में एक दो बार नहीं, तीन चार बार लॉस हो जाता था। ओवरऑल 2 4 6 महीने में एक आध महीने लॉस, प्रॉफिट किया तो बहुत खुश हो गया और उससे ज़्यादा लॉस भी कर देता था। तो अ, हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, और फिर समझ में नहीं आता था हम लोग कैसे क्या करें, सीखना कैसे है, नहीं सीखना, क्योंकि ट्रेडिंग को अक्सर लोग जुआ या गैम्बलिंग समझते हैं। और छोटे छोटे जगह पे, जैसे गांव से, मैं भी गांव से ही आता हूँ, तो उतना ये सब के बारे में कोई जानता नहीं है। जब हमें पता चला ऐसा है कि नहीं, हमें प्रॉपर जिस तरीके से हम लोग कोई कोर्स करते हैं, जैसे 10वीं पढ़ते हैं या फिर 12वीं पढ़ते हैं या फिर बीए करते हैं, कोई भी हम लोग कोर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक समय देते हैं, पहले पढ़ते हैं, फिर जाके वैकेंसी निकलता है, फिर हम लोग जाके कंपटीशन में बैठते हैं, फिर जाके जॉब होना होता है तो होता है, नहीं तो फिर से हम लोग तैयारी करते हैं। तो जस्ट उसी तरह एक ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग को भी हमें इतना जल्दी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तुरंत आज ही सीखे हैं और आज ही जाके हम पैसा कमाने लगेंगे और अपना पैसा लगाएंगे। आपको पता है कि आप जब कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें आपको पहले पैसा लगता है, ट्यूशन फी लगता है। उसके बाद जाके हम लोग मतलब सीखते हैं, पहले सीखते हैं, फिर कहीं वैकेंसी निकलता है, उसको फिल करते हैं, कई लोगों के बीच में हमें कॉम्पिटिशन होता है, तब जाके जॉब लगता है। पहले छोटा लगता है, कम पैसे में लगता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें एक जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तभी अच्छी कंपनी हमें लेगी और हमें सैलरी बढ़ेगा। तो फिर ट्रेडिंग में आकर ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि हम लोग, कि नहीं हम लोग एकदम तुरंत आए हैं तुरंत करोड़पति ही बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। रियल कुछ ही रियल जो आपको दिखता है यूट्यूब पे या कहीं भी दिखता है, और रियल बिल्कुल ही अलग है। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि नहीं, अब 10,000 डाला हूँ तो 10,000 से तो 1 लाख में बना ही लूँगा, और 10,000 को बचाने, 10,000 से 1 लाख बनाने के चक्कर में मैं उस 10,000 को भी नहीं बचा पाता हूँ। तो ऐसे करके काफ़ी लॉस करता गया, तब एक समझ में आया कि नहीं, हमें पहले ट्रेडिंग का एजुकेशन, सही रास्ता लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसमें भी आपको बताने वाला होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो, ट्रेडिंग में जो आप सीख रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसकी आपको सही कौन बताएगा? क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें ढूँढना बहुत ही मुश्किल है कि हम ऐसे सही लोगों को कहाँ से ढूँढें कि हमें ट्रेडिंग का सही जानकारी दे सकें। अगर हम गलती करें तो हमें गलती के बारे में हमें पता हो कि हाँ, हम यहाँ गलती कर रहे हैं, या हम सही भी कर रहे हैं तो हम सही क्यों कर रहे हैं। हर चीज़ का लॉजिक होता है, सही करने का भी लॉजिक होगा और गलत करने का भी लॉजिक होगा। तो ये सब दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता है, वो है आपका किताब, ठीक है? बुक्स, ट्रेडिंग्स का बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और बिगिनर को, अब जो हमने गलती किया है, और हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हमारा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं और आगे देखें, तो मैं शुरू से मैं आपको बताऊंगा बिगिनर को क्या क्या गलती लोग करते हैं और क्या गलती नहीं करना चाहिए। और दूसरे को गलती से आप सीखोगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने दूसरों का गलती, अपनी खुद गलती करके सीखा है, तो ऐसा सब लोग को जरूरी थोड़ी कि गलती करके ही सीखेगा। तो सबके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दूसरों का गलती से ना सीख के, आप पहले आप अपने आप को एजुकेट करो। जैसे बुक्स है, मेरे पास भी कुछ बुक्स का लिस्ट है,
और मैं बुक अभी भी बुक पढ़ रहा हूँ। और पैसा कमाना मतलब ट्रेडिंग अगर एक बार अगर सीख गए, अच्छे से सीख गए और प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया आप कुछ सालों तक, फिर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता और फिर आपको पैसा कमाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें आपके पास पैसा नहीं भी है, फिर भी अगर है तो आप छोटे कैपिटल से 5,000, 1,000, 10,000 वो समझना कि मेरा लॉस होगा लेकिन हमें कुछ सीख के देगा। लेकिन आपको रियल मनी क्यों करना? क्योंकि पैसा इतना आसानी से नहीं आता। उससे अच्छा है कि आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग आप कई सारा है, एक्सएम है आपका, विंटेज है, डेटा एक्सचेंज है, कई सारा जो डीमैट है वो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भी देता है डेमो अकाउंट। आप लोग $1,00,000, $5,000 ऐसे ऑप्शन देता है, आप लेकर आप करो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो कि मैं आपको जो बुक्स आपको बताऊंगा, मेरे पास कुछ करीबन 5 बुक्स का लिस्ट है जो बिगिनर को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और कंप्लीट करते करते आपको ट्रेडिंग व्यू पर वो अप्लाई भी आप करो। अपना कैसे हम लोग माइंडसेट को क्रिएट करते हैं, कैसे माइंडसेट को अपना सही रखना होता है, और ट्रेडिंग करते समय और ट्रेडिंग करने के बाद भी हम अपना माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सभी आपको ट्रेडिंग से ही सीखने मिलेगा। और आपको बताऊं मैं, स्ट्रैटेजी के पीछे जो भागते हैं, स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी बात नहीं। आज के टाइम में जब मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था, हमारे डायरी में करीबन 12-15 स्ट्रैटेजी है जो सारे वर्क करता है, ऐसा नहीं सब वर्क करेगा। लेकिन आज के टाइम में मेरा कोई काम का नहीं है, इसलिए काम का नहीं है क्योंकि अ, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी आपको मतलब कि वो जैसे मूव आएगा या अपसाइड आया या डाउन साइड आया, तुरंत उसका जो आपका इंडिकेटर है तुरंत अपना मुंह बदल देता है। अब ये समझ में आया, पहले ऐसा नहीं है। पहले आपको इंडिकेटर लोग यूट्यूब पे बताएंगे, ये क्रॉसओवर पे लो तो EMA जैसे ही ऊपर जाता है तो आप बाई कर लो, नीचे क्लोज होता है तो सेल कर दो, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानना होता है। सिर्फ नीचे ऊपर या क्रॉसओवर पे बाय सेल करने से नहीं होता है। ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे, कितना बार भी प्रॉफिट करोगे लेकिन पूरा आप लॉस करोगे। कब हमें बाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलते-बोलते काफ़ी चीज़ें बोल दिया हूँ। मैं शेड्यूल, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है ऐसा कि मैं मतलब एक चीज़ बोलूँ, जो मैंने सीखा है, मैं एक फ़ॉलो में आपसे बता रहा हूँ और आगे भी मैं वीडियो फ़ॉलो में ही बनाऊँगा, मैं कोई स्क्रिप्ट देख के नहीं। अब मेरे पास जो थोड़ा बहुत टॉपिक में लिखूँगा, वो टॉपिक को लेके मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको पूरा बताऊँगा। जो 5 बुक का नाम है दोस्तों, पहला बुक तो जो आपको पढ़ना चाहिए, डे ट्रेडिंग फॉर लिविंग, ठीक है। दूसरा बुक है हाउ आई मेड $2 मिलियन, मतलब 10 करोड़। दूसरा बुक है, और तीसरा बुक है मार्केट विजार्ड, और चौथा बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, और अ, चौथा बुक है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। और एक बोनस बुक मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पैसे क्या आता है, पैसे को लेके हमारी मानसिकता क्या है, पैसे का बिहेवियर क्या है, हम लोग कैसे लेना चाहिए उस पैसे को लेकर, क्या सोच रखना चाहिए, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग में। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट को कैसे आप मैनेज करोगे या लॉस को कैसे मैनेज करोगे, ये बोनस बुक है आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। और आप अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना अगर कोई सजेस्ट हो तो। नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट वीक आएगा, मैं वीक में एक ही लॉन्ग वीडियो डाल पाऊँगा। ठीक है, बहुत तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।